हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। भगवान सबको अच्छे से रखे और सब हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जो आपके काम आ सकता है। और ये टॉपिक छोटे बच्चों के लिए भी है, यूथ्स के लिए भी है और ओल्ड एज के लिए भी, सबके लिए टॉपिक है। तो आज बाहर भी बहुत अच्छा मौसम है, तो मेरे मन में आया कि थोड़ा वही वाला उस रिलेटेड थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर कई बार क्या होता है, हमको थोड़ा दिमाग में हमारा यही चलता है कि क्या सच में जो लव है वो अंडरस्टैंडिंग से कहीं ना कहीं लिंक रखता है। कई बार हम कंफ्यूजन में पूरा फंस जाते हैं कि यार लव जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर अगर हम अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखें तो लव अपने आप हो जाता है। बहुत बार हमने ये नोटिस किया होगा कि हमारे चारों तरफ जो रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, जो शादियां हो रहे हैं, या फिर जो हमारे घर में बेसिक्स रिलेशनशिप हैं, जैसे कि मम्मी पापा, दीदी भैया, या फिर बाहर बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, या फिर गर्लफ्रेंड, अपना वाइफ, जो भी हो, बहुत सारे लोगों के साथ हम बहुत सारे रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या हर रिलेशनशिप को हम अच्छे तरह से निभा पाते हैं? तो ये चीज़ बोलने का मेरा यही मतलब है कि उन सब के पीछे ना एक चीज़ का हाथ होता है और वो है लव। अगर आपस में आपका प्यार बना रहता है ना, आपस में आपका प्यार अच्छे तरह से बना रहता है, तो वहाँ पे आप अपना रिलेशनशिप को दूर तक ले सकते हैं, ठीक है। और उस बीच क्या होता है, उस बीच हम एक दूसरे चीज़ को भी हम वहाँ पे रिप्लेस करते हैं, जो होता है अंडरस्टैंडिंग। पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो लव है ये क्या होता है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको बहुत भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप सोच लीजिए एक पास में कुत्ता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ आप खा रहे हैं, उसके साथ उसको एक छोटा छोटा टुकड़ा भी आप फेंक रहे हैं उसको, ठीक है। वो भी पूंछ हिलाता हुआ आपके साथ वो भी खा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये जो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे कहाँ से आया? यहाँ तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपका कुछ ऐसा चीज़ और उसका कुछ ऐसा चीज़ आपस में मिल रहे हैं, जिसके मिलते ही दोनों को बहुत अच्छा फील हो रहा है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे जो भी हो। तो वही होता है लव। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम यही समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा होशियारी, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, अगर हम ज़्यादा होशियार बनेंगे तो वहाँ पे हमारा लव ज़्यादा देर तक जा सकता है, ज़्यादा दिन तक चल सकता है। लव मतलब ये नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव या फिर हस्बैंड वाइफ वाला लव, ऐसा नहीं है। लव मतलब ये होता है कि आप अगर किसी दूसरे को देखते हो तो उसको देखकर आपको कैसा फील होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपका नज़रिया कैसा है। लव एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग होता है, या फिर कुछ अलग चीज़ होता है जो हम करते हैं अक्सर, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हैं, या फिर हम उसको अंडरस्टैंडिंग ही समझते हैं, हम समझते नहीं कि वो कुछ दूसरा चीज़ है। तो हम पहले अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। अगर हमको अंडरस्टैंडिंग का बेसिक्स हमको पता चल जाए, अगर हमको अंडरस्टैंडिंग का एक्यूरेट मतलब पता चल जाए कि ये एक्चुअली में होता क्या है, तो लव हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। आप ऐसा कुछ चीज़ करते हो जो कि सामने वाला को अच्छा लगता है और वो आपके ऊपर खुश होता है, या कई हद तक उसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अगर घर पे मम्मी कुछ काम कर रही हैं या फिर पापा कुछ काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप खाली टाइम पे कुछ टाइम स्पेंड करके उनके काम को आप थोड़ा हल्का कर रहे हो, या फिर मेंटली फिजिकली किसी भी तरह से आप सामने वाले को समझना चाह रहे हो, उसके हिसाब से आप खुद को डाल रहे हो, तो कई हद तक हम उसको ही अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हर वक्त अच्छा नहीं होता, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, हर बार आप सामने वाले के हिसाब से काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे होता है बहुत बार सामने वाले भी गलत होते हैं, ठीक है, और आप सही होते हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि आप भी गलत होते हो और सामने वाला भी सही होता है। ऐसे कुछ चीज़ आप करते हो जैसे कि सामने वाला भी खुश हो और आप भी खुश हो, तो वहाँ पे वो कहलाता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो हम अक्सर सोचते हैं कि लव जो होता है ना वो अंडरस्टैंडिंग होता है, यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो हमने उस डॉग को खाना खिलाया, या फिर किसी जानवर को हम कुछ प्यार से खिला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तो हमने उसको कुछ भी नहीं बोला, उसके साथ आपका ना पहले से कोई रिश्ता है, ना आप उसको जानते हैं, ना उसको पहचानते हैं। उसके बाद भी अगर एक छोटा सा खाना का टुकड़ा अगर फेंक देते हो वहाँ पे और वो आके खा लेता है और वो आपको फिर देखकर पूछ हिलाता है, तो आपको कैसा फील होता है? तो एग्जैक्टली मैं वही चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि प्यार जो होता है ना वो एक अलग चीज़ होता है।
वो मतलब पूरा स्पेसिफिक होता है। अंडरस्टैंडिंग जो होता है उसी के थ्रू हम हमारे प्यार को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, हम हमारे प्यार को ज़्यादा दिन तक टिका कर रख सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, या फिर फ्रेंड सर्कल्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो, ठीक है। आप एक बार सोचिए, हमने कभी भगवान को देखा है क्या? जो मेरे दोस्त लोग भगवान को अच्छे से मानते हैं, आप थोड़ा सोचकर बताइए कि हमने कभी भगवान को देखा है? कभी भी नहीं देखा। भगवान को हम जब आंख बंद कर हाथ जोड़कर बैठते हैं या फिर मंदिर पे जाते हैं, खड़ा होते हैं, कई बार हम इतने परेशान होते हैं या फिर इतने प्रॉब्लम में होते हैं, आंसू अपने आप निकल आते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए वो जो चीज़ है वो क्या है, समझ रहे हो चीज़ को? प्यार के अंदर अंडरस्टैंडिंग आता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्यार नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग एक दूसरा चीज़ होता है, वो एक समझौता वाला चीज़ होता है। प्यार जो है ना वो दिल से आता है, वो किसी को पूछ के नहीं आता, फ्रंट टू फ्रंट ऐसे हो जाता है, वो कोई जानबूझकर करता नहीं। या फिर जब प्यार किसी के ऊपर आता है वहाँ पे दिमाग नहीं चलता, वहाँ ज़्यादा हम सोचते नहीं। जैसे कि हम जो कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, क्या हम सोचते हैं कि जब मैं ये खाना फेंक रहा हूँ वो कुत्ता खाएगा या नहीं खाएगा, खाने के बाद वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, उसने अगर नहीं खाया तो मेरा ईगो हॉट हो जाएगा, हम ऐसे सोचते नहीं ना, ठीक है। तो इस वीडियो का हमारा जो बेसिक्स है वो यही है कि अगर हमको एक अच्छी ज़िंदगी जीना है, अगर हमको एक प्यार भरा ज़िंदगी जीना है ना, तो हमको अंडरस्टैंडिंग का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना भी होशियार ना बन जाना कि उस होशियार की वजह से ही आपका प्यार खराब हो, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल लोग, उनका हेयर स्टाइल से, उनका लुक से, उनका फाइनेंशियल कंडीशन से कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है। वो बस सिंपल सा लोग हैं, वो अपने फैमिली को लेकर बहुत ही खुश है। और इस तरफ से बहुत बड़े बड़े लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे लोग वो हैं जो कि दुनिया जीत सकते हैं, उनके घर में भी क्या कुछ हो रहा है आप देख रहे होंगे टीवी में, हर जगह, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ यही है कि हमको सबके साथ प्यार में रहना है, सबके साथ अच्छे से पेश आना है, सबके साथ मुस्कुरा के बात करना है। इसके साथ जब भी बात कर रहे हैं उनको लगे कि यार इस बंदे में कुछ खास है, ठीक है। और अगर आपको जब वो देखते हैं उनको अंदर से खुशी मिले, ऐसा ना लगे कि अब यहाँ पे आ गया हमारा दिमाग को खाएगा ये वो। यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। मैंने जितना फील किया है कि लव जो होता है ना, उसके अंदर एक चीज़ आता है जो कि सेल्फलेसनेस है, ठीक है। आपका कोई सेल्फ मोटिव जहाँ पे नहीं होता है ना, वहाँ पे मुझे लगता है कि लव होता है, ठीक है। कि देखिए, अगर आप अपने मम्मी को कुछ हेल्प कर रहे हैं या फिर अपने भैया को, दीदी को, एक फ्रेंड को, ठीक है, कुछ हेल्प कर रहे हैं, उसके पीछे आपका कोई पर्सनल मीनिंग ना हो वहाँ पे कि मुझे इससे ये चाहिए वो चाहिए, वहाँ पे आपका प्रॉपर जो लव है ना वहाँ पे वो शो करता है। आपके अंदर अगर कुछ वजह है कि इस वजह से मैं इसको ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो कई हद तक मुझे लगता है कि वो लव नहीं है, वो सेल्फिशनेस हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे हम सेल्फलेस होते हैं ना, तो वहाँ पे लव शुरू होता है। अगर आपके ऑफिस में कोई आपका स्टाफ है जो कि छोटा सा प्रॉब्लम में फंसा है और वहाँ से आपका कुछ मतलब नहीं है उस प्रॉब्लम से, ठीक है, और बेमतलब होकर उसको आप कुछ हेल्प करते हो, तो वहाँ पे होता है असली लव। चाहे रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे सामने वाला बंदा कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, अगर हम अपने सेल्फिशनेस को पीछे रखकर अगर दिल से हम उनको कुछ हेल्प करना चाहेंगे कि हम हमारा सोच ऐसा हो कि मेरे से सामने वाला का कुछ प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का हेल्प लेकर, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम हर किसी के साथ, कोई भी बंदा चाहे वो, ठीक है, उसके साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं, उसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टाइम तक हम रह सकते हैं, ठीक है। तो शुक्रिया, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन।